माननीय विधायक जी से बात रही है। जी बोल रहा हूँ। जी मैं क्षितिज बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी के कार्यालय से। जी जी बताइए क्षितिज जी। ये जानना चाहता था सर, दो तीन चीजों पे फीडबैक चाहिए था कि लॉकडाउन की अवधि में शासन स्तर से जनहित के हितार्थ जो भी व्यवस्था की गई है, मसलन राशन वितरण है या जिनका कोई कार्ड जो किसी योजना के तहत आच्छादित नहीं है उनको 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता है, इन सब चीजों को लेकर अपने क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? कैसे पता करा जाए क्षितिज जी, कैसे पता करके बताएं? जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग के संपर्क में लोग फोन करते होंगे या आपके कार्यकर्ताओं या किसी न किसी नहीं करते, अब नहीं करते लोग जी। अब इसलिए नहीं करते, वो जान गए कि विधायकों की हैसियत नहीं है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल हम लोग सुन तो लीजिए, एक 3 साल में एक मोटरसाइकिल छुड़ा नहीं पाए। तो पूरी विधानसभा के लोगों को मालूम हो गया है कि सीधे पैसा दे के काम होता है, विधायक नाकारा है। जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई। कहीं यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अमित शाह लखनऊ के दौरे पर गए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत शानदार रहा। उन्होंने नारा भी दिया, मंच से 300 पार का संकल्प भी लिया और साथ ही पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, भाजपा परिवार अपना परिवार। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जिनके लिए कल योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि उनकी अगुवाई में ही, यानी उनके नेतृत्व में ही, उनके कुशल चुनाव प्रबंधन के कारण ही बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन देखिए, अमित शाह ने ये कहा और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये जो था ना, भाजपा परिवार अपना परिवार, उस पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि नारा बदल गया है, अब ये नया नारा हो गया है, भाजपा परिवार भागता परिवार। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसे वक्त में जब अब चुनाव कुछ ही महीनों बाद हैं, दूर हैं, और बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसके एक विधायक का टूटकर अखिलेश यादव के कैंप में चले आना आज की सबसे बड़ी खबर है। सीतापुर के सदर सीट से विधायक जो चुने गए थे 2017 में, राकेश राठौर, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब एक विधायक के टूट जाने से बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी पर क्या फर्क पड़ता है? ना जी, फर्क पड़ता है। फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो कहा जाता है कि माहौल किसका है, हवा किसकी तरफ बह रही है। यूपी में बच्चे बच्चे से लेकर हर आदमी की जुबान पे आजकल यही है कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा। क्या भाजपा अपनी सत्ता बचा लेगी या फिर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी हो जाएगी, जैसा उनका नारा है कि 22 में बाइसिकल। इसीलिए एक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक का अपना कैंप छोड़कर विरोधी कैंप में चले जाना बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। जब अमित शाह ये जाकर कहकर निकले हैं लखनऊ से कि इस बार बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और वो इसको लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि योगी की जीत 2022 में 2024 में मोदी की जीत भी होगी, यानी इसका कनेक्शन जो है वो अगले लोकसभा चुनाव से है। इतना बड़ा है यूपी का चुनाव, और इतने बड़े चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के विधायक का अखिलेश यादव के कैंप में चले जाना, इसीलिए इसे समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कैच माना जा रहा है। अब ये राकेश राठौर को अचानक क्या हो गया कि वो बीजेपी छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी में? क्या उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है? आज उन्होंने अखिलेश यादव के बगल में बैठकर
समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में ऐसा ही कहा कि मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र और सीतापुर 146 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का पूरा तेली समाज आपके हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाएगा। और वही नहीं, बहुत सारे लोग जो आजकल समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर, वो सब यही कह रहे हैं। वो तो इतना तक कह रहे हैं कि मार्च में अखिलेश यादव, यानी अगले साल की मार्च में, मार्च 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कुछ लोग तो चुनावी मंचों से उन्हें भावी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कुछ लोग, कुछ नेता भावी मुख्यमंत्री कहने लगे। राकेश राठौर पहली बार सीतापुर की सदर सीट से विधायक चुने गए। वो पिछड़े समुदाय से हैं, यानी तेली जाति से हैं। इसीलिए जब यूपी में ये चल रहा है कि बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस पिछड़ों पर है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़े ही हैं यूपी में, और ये कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाति बिरादरी ने इस बार जिसका साथ दिया लखनऊ में विधान भवन पर, उसी का परचम फहराएगा। ऐसे में पिछड़ी बिरादरी के ही राकेश का अखिलेश के साथ जाना वाकई में एक बड़ी बात है। राकेश राठौर के कई ऑडियो और वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। क्षितिज जी, आप कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं उत्तर प्रदेश से? नहीं, मैं ये लखनऊ में हूँ। लखनऊ में हैं? आपको लखनऊ के गड्ढे नहीं दिखते क्या? दिखते हैं, दिखते हैं ना। अब वो वाला होर्डिंग भी दिखता है, गड्ढा मुक्ति वाला नहीं दिखता है? नहीं दिखता है? दिखता है। तो क्या तारीफ करें, कोई गाना सुनावे आपको क्या? नहीं, हम गाना सुनने के लिए फोन नहीं किए हैं। हम ये जानते हैं अगर भाई आपको कोई जानकारी हो, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। पीड़ा ये है कि जो बचा हुआ पीड़ा नोट कर लीजिए, बचा हुआ कार्यकाल काट रहा हूँ शेष, ये पीड़ा है। ठीक है। सबसे पहली बात तो तब आई सामने जब सितंबर के महीने में अचानक से अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट किया राकेश राठौर के साथ। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बीजेपी के विधायक के साथ मिलने का, वो भी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, फोटो जब सोशल मीडिया में आया तो सब हैरान रह गए, भाई क्या हुआ। सब लोग राकेश राठौर से उनका फ़ोन कर उनसे पूछने लगे कि भाई ये क्या हुआ, आप अखिलेश यादव से मिले। तभी ये तय हो गया था कि देर सवेर ही सही राकेश जाएंगे और सवारी तो करेंगे साइकिल की ही। राकेश राठौर के कई ऑडियो और वीडियो पिछले कुछ महीनों में वायरल होते रहे। एक उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसका जिक्र हम करते हैं। तब कोरोना की दूसरी लहर से यूपी के लोग ही नहीं, पूरा देश बेहाल था। यूपी में भी हालात बहुत खराब थे। ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए लोगों में कोहराम मचा था, संघर्ष चल रहा था। उन्हीं दिनों राकेश राठौर का वीडियो आया, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, एक विधायक की क्या हैसियत है। भैया सब बहुत अच्छा चल रहा, हम तो यही कहेंगे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं आपको हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। हमको जो लिखा पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? और जबकि वो बीजेपी के विधायक थे, और ऐसे समय में उनका ये कहना बहुत हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे ना तो हम पर राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। ऐसे समय में राकेश राठौर का वीडियो आया था जब कोरोना से यूपी के कुछ विधायकों की और मंत्रियों की मौत भी हो चुकी थी। तब ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तब विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था योगी आदित्यनाथ को घेरने का। उस वक्त योगी आदित्यनाथ खुद भी कोरोना से ग्रस्त होकर बाहर निकले थे, ज़िले ज़िले का दौरा कर रहे थे और बहुत त्राहिमाम मचा हुआ था यूपी में। ऐसे समय में जब राकेश राठौर का ये बयान आया वीडियो वाला, तो फिर बहुत हंगामा मचा। अब अमित शाह कह रहे हैं कि उनके कैंप में बीजेपी में सब ठीक ठाक है। ये जो अनबन की खबरें आ रही थी लखनऊ और दिल्ली के बीजेपी में कुछ गड़बड़ है, ऐसे में उनका ये कहना कि योगी आदित्यनाथ की जीत ही बीजेपी की जीत है, यानी योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे और उनकी टीम से एक प्लेयर का विरोधी कैंप में चले जाना। और सबसे बड़ी बात ये, अखिलेश यादव के एक बेहद करीबी नेता, जिनको ये कहा जाता है
कि उनकी राजनीतिक समझ अच्छी है और अखिलेश के लिए वो दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल करना, दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करने का जो जिम्मा है ना, वो उन नेता के पास। उनका ये दावा है कि बीजेपी के अभी कई विधायक उनसे संपर्क में हैं, उनसे मतलब अखिलेश यादव से संपर्क में हैं, और जैसे जैसे समय करीब आएगा ये विधायक एक एक कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी की रणनीति है, जैसा उनका दावा है, कि वो हफ्ते में एक एक विधायक को इस तरीके से ज्वाइन कराएंगे ताकि माहौल बनेगा समाजवादी पार्टी का। मुझे ठीक 5 साल पहले की वो तस्वीरें कई याद आ रही हैं, लखनऊ में भी, जब लखनऊ और दिल्ली, आप याद करिए कि कैसे आगरा में मायावती की रैली थी और बीएसपी के उस समय के बड़े नेता ब्रजेश पाठक वहाँ मायावती के रैली में मौजूद थे, और अगले ही दिन वो दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में नजर आए, बीजेपी में शामिल होते हुए। कई बड़े नेता विपक्ष के, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या दूसरे, वो सब बीजेपी में लगातार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टियों में तो भगदड़ मची है, सब बीजेपी में ही जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था बीजेपी ही एकमात्र सहारा है, एकमात्र आसरा है, और एकदम चुनाव से पहले ही ये लगने लगा था कि शायद इस बार तो 14 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो ही जाएगी। कुछ इसी तरीके का माहौल फील कराने में लगे हैं अखिलेश यादव, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो एक एक नेता को ज्वाइन करा रहे हैं ना किस्तों में, उसके लिए उन्होंने तारीख और समय भी तय कर रखा है। जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे प्रियंका गांधी कुछ करती हैं, उस दिन वो किसी की ज्वाइनिंग अपनी पार्टी में करा देते हैं, ताकि मीडिया में उनके इस पार्टी में उनके इस ज्वाइनिंग को भी ना उतनी ही प्रमुखता से जगह मिले। अब जिस तरीके से उनकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में दूसरी पार्टी के नेता आ रहे हैं, वो तो मैं मान सकता हूँ कि बीएसपी के नेताओं की लाइन लगी हुई है समाजवादी पार्टी कैंप में जाने में, कांग्रेस के नेताओं की भी लाइन लगी हुई है समाजवादी पार्टी में जाने में। लेकिन जब बीजेपी का ये दावा है कि वो 300 पार का संकल्प लेकर के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, और ऐसे हालात में, ऐसे दावे और वादों के बीच में अगर बीजेपी का विधायक राकेश राठौड़ टूट कर चला गया समाजवादी पार्टी में, तो ये तो बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, वही लोग समाजवादी पार्टी में पहले से जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन विधायकों को पहले से ही बता दिया गया है कि आपका टिकट कट रहा है? पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया है बीजेपी ने, और 2 सर्वे की बात कही जा रही है, और इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि करीब 125 यानी 125 से 130 विधायकों का टिकट इस बार कट सकता है। ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में या उससे पहले भी इन विधायकों का अपने इलाके में अच्छा काम नहीं रहा, उनके खिलाफ उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उन विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी है, यानी उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। योगी सरकार के खिलाफ लोगों के मन में नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो वो विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। तो अगर उनका टिकट नहीं कटता है, किसी दूसरे को टिकट नहीं मिलता है, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ता है, वही चुनाव लड़ता है जो विधायक है, तो फिर बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। पर अभी तो ये चर्चा में है, अभी तो बात फाइनल नहीं हुई है। अभी तो अमित शाह ने पहली मंथन बैठक की है, उसमें तमाम संगठन के लोगों से लेकर मंत्रियों तक से उन्होंने बैठक की है। तो अभी जब ये बात सामने ही नहीं आई है कि किस विधायक का टिकट कट सकता है, तो फिर विधायक क्यों ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, ये सवाल भी अहम है। ये मैं मानकर चलता हूँ कि जिन विधायकों का टिकट कटता है वो इस बात की आस लगाए रहते हैं कि यहाँ टिकट कट गया, चलो भाई दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वहाँ हमें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। और ऐसा होता भी है। मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी में बात की, वहाँ टिकट नहीं मिला तो बीएसपी चले जाएंगे, बीएसपी नहीं मिला तो कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि जो नेता राजनीति में है अगर वो चुनाव ही ना लड़े तो फिर क्या करेगा वो, उसकी राजनीति की दुकान तो बंद हो जाएगी, फिर वो करेगा क्या। इसीलिए जो भी विधायक बनता है, टिकट कट जाता है, तो अधिकतर लोगों को हम यही देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि किसी न किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ ही लेता है। फिर वापस पार्टी में अगर सरकार बन गई जिस पार्टी की, मान लीजिए, तो फिर उसमें उसकी वापसी भी करा लेता है। ऐसा होता रहा है। लेकिन अभी तो ये बात फाइनल ही नहीं हुई कि बीजेपी के फलाने नेता का या विधायक का टिकट कटेगा। ऐसे हालात में राकेश राठौड़ का चले जाना और अखिलेश यादव के कैंप का ये दावा कि अभी तो कम से कम 2.5 से 3 दर्जन विधायक जो हैं बीजेपी के, वो उनके कांटेक्ट में हैं, ये एक बड़ी बात है। और अगर समाजवादी कैंप की ये तैयारी है कि आने वाले दिनों में वो हर हफ्ते में बीजेपी के किसी न किसी विधायक को ज्वाइन कराएंगे और इस तरीके से दिखाएंगे और माहौल बनाएंगे कि योगी सरकार के खिलाफ एक लहर है, एक एंटी इनकम्बेंसी है यूपी में, तो जाहिर सी बात है एक माहौल तो बनता ही है। आपको मेरी ये बात कैसी लगी
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज बॉक्स में जाएंगे, आप जो वीडियो आप देखते हैं, और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि क्या अखिलेश यादव की जो ये रणनीति है कि दूसरी पार्टियों के लोगों को अपने यहाँ शामिल कराओ, ये क्या उनके लिए कामयाब रहेगी? ये फार्मूला क्या हिट साबित होगा? क्या ऐसा करने से अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी हो जाएगी? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।